मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। पृथ्वी तत्व चर राशि है। अधिपति शनि। मकर जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विचारक बुद्धि वाले होते हैं, अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। किसी भी वाद विवाद के पूर्व ये विषय के दोनों पहलुओं को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। अन्य लोगों ये इस कारण से इनको स्लो कहते हैं, लेकिन ये पूर्णता पसंद होते हैं। किसी भी मनुष्य को देख करके उसके आचार विचार को पहचान लेते हैं, ये इनका गुण है। मधुरभाषी है लेकिन आलसी होते हैं। बेवजह उपदेश देने की आदत होती है। हर कार्य में पूर्णता चाहते हैं, इस कारण से लोग इनसे परेशान होते हैं। मकर जातकों के लिए गोचरी स्थिति की बात करते हैं तो गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक पराक्रम स्थान में रहेंगे और 22 अप्रैल से वर्ष के अंत तक चतुर्थ में आ जाएंगे। शनि 17 जनवरी से पूरे वर्ष धन भाव पर सुशोभित होंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर 28 नवंबर तक चतुर्थ भाव में और केतु वर्ष के प्रारंभ से 28 नवंबर तक दशम स्थान पर गोचर करेंगे। इन गोचरीय स्थिति के कारण से मकर जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 22 अप्रैल तक गुरु पराक्रम भाव पर रहेंगे। आपके अपने निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल होंगे। व्यापारी वर्ग को विदेशों से धन लाभ हो रहा है, आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है, अचानक से धन प्राप्ति होगी, जिससे पैतृक संपत्ति का लाभ पाने के लिए आपके प्रयास और तेज हो जाएंगे। आपका पूरा फोकस इस समय अपनी आमदनी को बढ़ाने पर होगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल रहा है, जिससे तनाव दूर होगा। ससुराल पक्ष से सहयोग मिल रहा है, रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। आपको इस समय सभी अटके हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। निजी और पेशेवर जीवन में हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है। यदि कोई नया व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं तो समय बेहतर है, लेकिन धन भाव में शनि के कारण से धन संपत्ति का ध्यान रखने की भी जरूरत है। पैसों के लेन देन संबंधी कुछ कष्ट संभव है। पेट से संबंधित पीड़ा या श्वसन संबंधी मामलों का ध्यान दें। चतुर्थ में राहु माता और कुटुंब में विरोध का सामना करवा सकता है। आपके ऊपर भावुकता हावी होगी, इस कारण परिवार के विषय में अधिक सोचना होगा, मानसिक पीड़ा रहेगी। 22 अप्रैल से वर्ष के अंत तक गुरु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सुखों में कमी आएगी, बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। गुरु राहु की युति चतुर्थ भाव में कोई बड़ा नुकसान भी करा सकती है। कोई पुराना रोग जो है वो फिर से उभर सकता है, कष्ट दे सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं, विशेष तौर पर नेत्र विकार, निद्रा की शिकायत, पैरों में दर्द, चोट लगने के योग बन सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान दें। आपकी ही जिम्मेदारी है। मामा पक्ष के लोगों से संबंध में खटास आ सकती है। केवल केतु ही है जो आपके समर्थन में खड़ा है। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लाभ हो रहा है, निजी यात्रा में फ़ायदा होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रयास करने से आपकी आमदनी बढ़ रही है। आर्थिक तंगी भी इस अंतराल में दूर होगी। नए मेहमान के आने से या किसी विवाह योग्य सदस्य के विवाह के बंधन में बंधने के योग भी बन रहे हैं। आपको अपनी वाणी में मधुरता का एहसास होगा, जिससे आप दूसरों को अच्छी तरह से आकर्षित कर पाएंगे। इस स्वभाव से आपका हर काम सफल हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपसे अधिक आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। आपका मन गैर कानूनी कार्यों में धन कमाने की ओर अधिक लगेगा, लेकिन संयम रखें और इस प्रकार के कार्यों से बचें। गोचर के ग्रहों की बात करें तो मकर जातकों के लिए केतु पूरे वर्ष बढ़िया रहेंगे, जबकि राहु और शनि तकलीफ दे रहेंगे। वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए नीलम धारण कर सकते हैं, साथ ही हीरा और पन्ना भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके इन रत्नों को धारण करें। श्री विघ्नेश्वर गणपति के दर्शन प्रतिदिन करें। रविवार के दिन भैरव बाबा की पूजा अर्चना बड़े भाव से करें। तुलसी के पत्तों और काली मिर्ची का सेवन समय समय पर करते रहें। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। दूध में चीनी मिलाकर के वटवृक्ष में डालें। रविवार छोड़ करके तवा, चकला, बेलन किसी मंदिर में दान करें। सफ़ेद आक के पौधे को 41 दिन तक सींचें। खाने में नमक का उपयोग कम से कम करें और काले नीले कपड़े
इस वर्ष यदि नहीं पहनते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस प्रकार मकर जातकों के लिए यह वर्ष आपकी दृढ़ता की परीक्षा रहेगी। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।